देखिए, अब हम लोग अगला पॉइंट है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर है अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। तो कौन कौन भेद है बाबू? पहला, सार्थक शब्द। इसका परिभाषा है वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, किताब, सड़क, पानी इत्यादि। देखिए, चाय कहने से ये हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई पीने का वस्तु है जो दूध और पानी मिलाकर चीनी या गुड़ डालकर मीठा बनाकर पिया जाता है। किताब जो है कहने से स्पष्ट पता चलता है कि कोई पढ़ने की वस्तु है, इसका अर्थ मिल जा रहा है। सड़क जो है इसे हमें पता चलता है कि नहीं, चलने का रास्ता है। और ये पानी जो है ये जानते हैं कि पीने के लिए पानी काम आता है। तो इस तरह से इसे कोई ना कोई अर्थ हमें मिल जा रहा है, इस कारण इसे सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। वैसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं।
जैसे वाय, विताब, वाड़क, वाणी इत्यादि। अब देखिए, वाय का अर्थ तो हमको नहीं बुझा कि वाय का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग को बुझा जा रहा है तो अच्छी बात है। वाड़क, विताब, वाणी, इन चारों शब्दों का हमको कुछ नहीं बुझा है, लेकिन हाँ, हम लोग आम चाल के बोल चाल के भाषाओं में सुनते हैं कि का हो भाई, चाय वाय बनल बा, मिली पिए के। या कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो गांव के लोग कहते हैं, का हो बाबू, किताब उताब लेके कहाँ चल दिया, आज तो स्कूल बंद है। बच्चा बार बार सड़क पर जा रहा है तो कोई, अरे इस सड़क उड़क खाली जाता हो, घरे नहीं खे रहत। तो इस तरह का जो जुड़वा शब्द है, एक चाय दूसरा वाय, जो लोग कहते हैं, तो चाय सार्थक हो गया, वाय निरर्थक हो गया। ये तो तुम्हारा हम हो गया। लेकिन बुक में, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ अलग ही दिया है। इसमें 4 भेद बताया है। इसमें 4 भेद बताया है। बुक किसी किसी में 6 बताता है। तो 4 और 6 क्या क्या होता है देखिए। अगर 4 जो दिया है, पहला एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। इस बुक में जो दिया है, पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी शब्द। तीसरा दिया है समानार्थी शब्द। तीसरा दिया है समानार्थी शब्द। और चौथा जो दिया है वो है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द। देखिए, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, और विपरीतार्थी शब्द को भी विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो विलोम शब्द के नाम से। विपरीतार्थी शब्द को किस नाम से जानते हैं? तो विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। समानार्थी शब्द को किस नाम से जानते हैं? तो पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। तो हमने बोला कि इस बुक में 4 दिया है, ये 4 यही भेद है। इसके अलावा हम कहें कि किसी किसी बुक में 6 देता है, तो 6 देता है तो 5वां में हो जाएगा। इसके अलावा होता है द्विकार्थी शब्द, और एक और होता है इसके अलावा श्रुति समभिनार्थक। श्रुति समभिनार्थक शब्द। अब देखिए, इन सभी का परिभाषा मैं बोल रहा हूँ। एकार्थी शब्द जो है, इसका परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वैसे शब्द जिनका, इसका परिभाषा है, एकार्थी शब्द का परिभाषा है कि वैसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकलता है,
जिनका केवल एक अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में घर हो गया, वृक्ष, कुर्सी इत्यादि। इस तरह से जिनका एक अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में कुर्सी, घर, दीवार, वृक्ष इत्यादि। अनेकार्थी शब्द भी नाम के अनुसार ही इसका भी परिभाषा है। जैसे एकार्थी का नाम के अनुसार परिभाषा है कि एक अर्थ वाले, उसी तरह अनेकार्थी का जैसे नाम बता रहा है वैसा ही परिभाषा है। वैसे शब्द लिखिए इसका परिभाषा, इसका किसका, अनेकार्थी का। वैसे शब्द जिनका अनेक प्रकार का अर्थ निकलता हो, जिनका अनेक प्रकार का अर्थ निकलता है, जिनका अनेक प्रकार का अर्थ निकलता है, जिनका अनेक प्रकार का अर्थ निकलता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर के कई जवाब होता है। एक तो दिशा हो जाएगा उत्तर दिशा, दूसरा जवाब हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जवाब। इसके अलावा भी कुछ अर्थ होते हैं। हरी भी होता है इत्यादि। तो एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ का भी अर्थ देखते हैं। तो अर्थ मतलब धन होता है, कारण होता है, मतलब भी होता है, और क्या होता है, उद्देश्य भी होता है। तो इस तरह से जिनके वैसे शब्द जो हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक अगला है उसके तरह समानार्थी शब्द। तीसरा क्या है, समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो इसका परिभाषा होता है कि वैसे शब्द जिनके नाम अलग अलग हों परंतु अर्थ एक ही हो। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का परिभाषा है कि वैसे शब्द जिनके नाम क्या हो, अलग अलग हो, परंतु सभी नामों का अर्थ एक ही निकले, उसी को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द का परिभाषा है कि वैसे शब्द जिनके नाम अलग अलग हो परंतु अर्थ एक हो, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे में मान के चलिए, अगर हम जैसे में देखते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के, तो जैसे मान लो सूरज। तो सूरज का बहुत सारा नाम है। रवि भी कोई कहता है, कोई दिनकर कहता है, कोई भास्कर कहता है, कोई प्रभाकर भी कहता है, कोई दिवाकर कहता है, कोई दीनानाथ कहता है, और इस तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं इत्यादि। फिर चांद है, यानी चंद्रमा हम लिख दिए। तो चंद्रमा का भी देखते हैं क्या क्या लोग करते हैं। चांद कहते हैं, शशि भी कहा जाता है, निशाकर भी कहते हैं लोग,
इंदु भी कहते हैं, इत्यादि कर दीजिए। तो इस तरह के जितने शब्द हैं उन्हें हम लोग समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला है चौथा विपरीतार्थी शब्द। चौथा क्या है? विपरीतार्थी शब्द अर्थात विलोम शब्द। तो इसका बहुत आसान सा परिभाषा है कि वैसे शब्द वैसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा हो। वैसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ प्रकट करे। वैसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ प्रकट करे उन्हें विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द कहते हैं। उन्हें विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश का क्या हो जाता है? पाताल। दिन, दिन का क्या होता है? रात, इत्यादि। पांचवा है द्विकार्थी शब्द। यह तो आप लोग के बुक में नहीं पढ़ना है, आगे मिलेगा। तो द्विकार्थी शब्द का परिभाषा अगर जानना चाहते हो तो ऐसा ही समझ लो। इसी तरह से इसके नाम के अनुसार भी है। जिन शब्द का दो अर्थ निकलता है उन्हें द्विकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद नीचे में श्रुति भिन्नार्थी शब्द। इसका भी परिभाषा अजीबोगरीब है, ये शब्द भी अजीब है। श्रुति भिन्नार्थक शब्द का परिभाषा होता है कि वैसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हो। सुनने में एक जैसे हो, जैसे श्रुति है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। सम मतलब होता है बराबर या एक जैसा। और भिन्नार्थक, भिन्नार्थक का अर्थ हो गया भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ बराबर अलग अलग अर्थ वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो सुनने में क्या हो? एक जैसे होते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है। जैसे हम दिन के रात लिखे थे उल्टा में, तो ये दिन का मतलब हो गया दिवस। ये दिन का मतलब क्या हो गया? दिवस। फिर एक और दिन है। देखिए दोनों दिन में अंतर क्या है कि दीर्घिकार से दिन है जिसका अर्थ हो गया दिवस। ये हर्षिकार से दिन है जिसका अर्थ होता है गरीब। तो इस तरह से आप लोग को 5 क्लास के बाद 6, 7, 8 में मिलेगा। उस समय आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन अभी आपके बुक के अनुसार, किताब के अनुसार अगर इसको लिख दे अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू बुक अर्थात बुक किताब के अनुसार, किताब के अनुसार। तो किताब के अनुसार हमें 4 भेद पढ़ना है अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। चारों का परिभाषा आप लोग को बोल दिया गया है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।